Dear friend, please subscribe my channel. न्यूक्लियस आप लोग जान गए, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। कल न्यूक्लियस की चर्चा हुई थी, न्यूक्लियस के पार्ट्स आपने देखा था, ठीक ना। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आपने देखा था, समझ गए थे कल न्यूक्लियस। अब कुछ मेन ऑर्गन यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स में ही आते हैं, ठीक है ना। ये आप पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म और दूसरा प्लास्टिड्स। दिमाग से काम लेंगे, प्लास्टिड्स में जितना भी कुछ देखेंगे अगर आप समझेंगे तो प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। ये दिमाग में रखना कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल में नहीं होंगे, या एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। समझ गए, समझी ना। प्लास्टिड्स जो होगा वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, कहाँ मिलेगा, प्लांट सेल, ठीक। और दूसरा आप देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो पहले तो देखते हैं ये प्रोटोप्लाज्म है क्या, क्या समझें प्रोटोप्लाज्म क्या है। एज वी नो दैट सेल इज अ लिविंग, सेल जो है वो लिविंग है, ये आप जानते हो, सेल लिविंग है। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। पूरे सेल में जितना कुछ लिविंग है, पूरे सेल में द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। पूरे सेल का या संपूर्ण सेल का जो सजीव हिस्सा है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब तो समझ गए। तो प्रोटोप्लाज्म में वही हिस्से रखे जाएंगे जो लिविंग है, प्रोटोप्लाज्म में वही हिस्से रखे जाएंगे जो लिविंग है, जो लिविंग नहीं। अब ये सोचने पे आता है कि लिविंग क्या नहीं होते, तो सभी लिविंग है। यू नो दैट द वर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आप जानते हो उसका काम मटेरियल को अंदर करना और बाहर करना। एनी काइंड्स ऑफ मटेरियल दैट इंटर इन द सेल और आउट फ्रॉम द सेल बोथ आर नॉन लिविंग। उनको तो लिविंग नहीं कहोगे ना, वो तो सेल के हिस्से नहीं है ना, वो तो बाहर से एनर्जी दे रहे हैं ना, वो तो ऊर्जा के स्रोत हैं, तो एनर्जी आपकी थोड़ी ना होगी, ठीक है। तो सेल का वो पूरा हिस्सा जो सजीव है उसे हम, जो लिविंग है, सजीव है, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। इट आल्सो कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस, इसे हम लिविंग सब्सटेंस भी कहते हैं, सजीव पदार्थ भी कहते हैं। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ऑल आर लिविंग, ओके। सो देखो, इट आल्सो कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल एंड इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, includes cytoplasm and nucleus. All organelles that are present in the cytoplasm is belong to living being. ठीक उसी प्रकार your nucleus is also a living thing, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म पूरा होल साइटोप्लाज्म का मतलब कि उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, रिबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। अब यहाँ पर दिया ना कि इट आल्सो कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल एंड इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो से दैट protoplasm means the all living material that present in the cell, including or includes cytoplasm and nucleus। समझ गए ना, बहुत टफ तो नहीं लगा, आराम से। प्रोटोप्लाज्म शब्द आए तो बस यही समझना है कि यू नो दैट सेल तो लिविंग है, और जब सेल लिविंग है तो उसमें पाए जाने वाले, भाई अगर हमारी बॉडी लिविंग है तो हमारे अंदर पाए जाने वाले सेल लिविंग है, हमारे जो ऑर्गन वर्क कर रहे हैं वो भी लिविंग है। हम नहीं मरते, हमारे ऑर्गन मरेंगे, सेल डैमेज होगा, है ना। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट का पंप करना बंद होगा, हार्ट पंपिंग बंद होगी, हार्ट फेल होगा, तब इंसान डेड होगा ना। इसका मतलब तो ये नहीं कि उधर हार्ट फेल हुआ तो इधर जो है हमारे स्किन के सेल भी डैमेज हो गए, तुरंत नहीं हुए। जब हार्ट पंप करना बंद करेगा तो धीरे धीरे जो उसका वर्क है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो पूरा रुकेगा, तो सारे सेल जिस इंतजार में है धीरे धीरे वो भी खत्म होने लगेंगे। इसलिए बॉडी के मरने के तुरंत बाद बॉडी गंध नहीं देती, सड़ती नहीं है, लेकिन जब ब्रेन डैमेज है, हार्ट डैमेज है, ना कोई कंट्रोल कर रहा है, ना प्रॉपर एनर्जी से पहुंचा रहे हैं, तब वो खराब होने लगेगा, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग,
लिविंग मटेरियल और लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो या फिर न्यूक्लियस। मतलब एक नाम दे दिए, जितने लिविंग हैं पूरे को मिलाकर क्या कह देंगे, प्रोटोप्लाज्म। भाई हमारे बॉडी के एवरी सेल जो हैं क्या लिविंग है ना। आपने खाना खाया, अब रोटी पेट में गई, तो जो पेट में रोटी गई है वो तो लिविंग नहीं है ना, लेकिन उससे निकलकर जो एनर्जी रही वो भी लिविंग नहीं है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पूरी बॉडी लिविंग है। अगर आप खाना खाए हो तो कहाँ लिविंग है, उतना तो पेट में चला गया ना। हाँ, उसको छोड़ दो तो सब लिविंग है। तो ठीक उसी प्रकार सेल भी लिविंग है। तो जाहिर सी बात है डाइजेशन करेंगे, एक्सक्रेशन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, सारी चीज़ें वो भी तो करेंगे, है ना। तो जब सारी चीज़ें वो करेंगे तो वो तो सब आएंगे लिविंग में। लेकिन जो मटेरियल इंटर और आउटर होगा या अंदर जाएगा बाहर आएगा वो तो आपका नॉन लिविंग होगा। इसलिए हम सेल को तभी हम कहते हैं कि लिविंग है जब उसका नाम प्रोटोप्लाज्म देते हैं। केवल सेल कहो तो लिविंग समझ में आता है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म कह दो तो एक्यूरेट लिविंग हो गया। प्रोटोप्लाज्म का मतलब एक्यूरेट लिविंग हो गया। उसके अंदर अगर कोई नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट भी है ना तो उसकी भी बात मैंने नहीं की, हमने प्रोटोप्लाज्म बताया, ठीक है ना। दूसरा दिया है प्लास्टिड्स। ये स्पेशल टाइप के ऑर्गेनेल्स हैं और ये प्लास्टिड्स आपके एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलते, ठीक है ना। ये एनिमल के सेल में होंगे ही नहीं, ना इंसान के सेल में होंगे और ना ये किसी एनिमल सेल में होंगे। ये प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, प्लांट सेल। स्मॉल कलर्ड बॉडीज सीन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स। लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में छोटे रंग के बॉडी जो दिखाई देते हैं उन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड्स क्या होता है, पत्तियों के सेल में पाए जाने वाला छोटे छोटे कलर प्रदान करने वाला, ठीक है। स्मॉल कलर्ड बॉडीज, छोटे रंग वाले शरीर, सीन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल, जो लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में दिखता है। लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में दिखता है, दैट मींस सेल वॉल से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मिडल एरिया जो मैंने कल बताया वहां पर जो दिखता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। तो जाहिर सी बात है कि किसी और के पास लीफ नहीं है, कोई इंसान ग्रीन नहीं है, सिर्फ हल्क को छोड़ दो तो हल्क ग्रीन है ना। इनक्रेडिबल हल्क जो देखते हैं ना मूवी में वो ग्रीन है, बाकी इंसान में अगर आप देखोगे तो कोई ग्रीन नहीं है, हरे रंग का नहीं होता। क्यों नहीं होता, प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक्स होते तो हमारा भी कलर ग्रीन हो सकता है क्योंकि वो ग्रीन पिगमेंट देता है ही नहीं, तो कहाँ से ग्रीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये अलग अलग रंग के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट कलर, निर्भर करता है कि इसमें कौन सा पिगमेंट है। आप देखते हो किसी की पत्ती ग्रीन है तो कहीं कहीं पर पत्ती आप रेड वाली भी देखते हो। और हम ये जानते हैं कि ग्रीन लीफ है तभी फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये भी याद रखना, जो रेड कलर वाला है ना, रेड कलर के जस्ट नीचे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर आपका रेड कलर है तो फोटोसिंथेसिस होती है। ये नहीं कि वो पूरा लाल है, ऊपर से लेयर चढ़ी हुई है, रेड कलर की लेयर है जो आपको देखने में रेड लगता है, परंतु इंटर पे अगर लीफ के अंदर की बात करोगे तो वहाँ पर है क्लोरोफिल, नहीं तो वो सूख जाएगा, फिर वो ऑटोट्रॉफ नहीं रह जाएगा ना। स्वयं से भोजन कौन बनाएगा, अगर वो बनाता है ऑटोट्रॉफ है तो ग्रीन लीफी प्लांट ही को कहते हो। तो ग्रीन लीफी प्लांट का मतलब क्लोरोफिल इसके पास हो, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि पिगमेंट कैसा है उसके हिसाब से। दैट मीन्स प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल, ओके, एंड द स्मॉल कलर बॉडी on plastids are present only in the plant cell, not in animal cell, ठीक है। Small colored bodies seen in the cytoplasm of the leaf cell are called plastids. They are of different colors depending on the pigment color. They are, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जब पूरा प्लास्टिड एनिमल के सेल में नहीं होगा तो हम सीधे प्लांट सेल पढ़ रहे हैं, और प्लांट सेल में स्पेशली क्या पढ़ रहे हैं, लीफ। प्लांट में भी हम लीफ को पढ़ रहे हैं, और लीफ में हमने देखा कि साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले कलर वाले छोटे छोटे कलर बॉडी जो दिखते हैं साइटोप्लाज्म में, जेली लाइक स्ट्रक्चर पे तैरते हुए छोटे छोटे जो है कलर वाले जो दिखते हैं बॉडीज, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, प्लास्टिड्स कहते हैं। उन्हें ही प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड्स में भी ग्रीन, प्लास्टिड्स में भी रेड, प्लास्टिड्स में भी येलो। अब वो तो डिपेंड करता है साइटोप्लाज्म में किस कलर की बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग रंग के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट कलर। वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट कलर इसमें है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ठीक है। दे आर, और उनमें से क्या है, आप पहले देखते हो क्लोरोप्लास्ट।
तो प्लास्टिड्स जो है वो आपके कलर को नहीं डिवाइड करने वाली, ठीक है। प्लास्टिड्स आपके कलर को डिवाइड नहीं करेगी। प्लास्टिड्स का मतलब होता है कि प्लास्टिड्स लीफ के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स लीफ के, अगर हम यहाँ पर लीफ का सेल देखें, चलो ऐसे बना लेते हैं कि अगर मान लो ये लीफ का सेल अगर है फॉर एग्जांपल के लिए, कैसा स्ट्रक्चर है देख सकते हो रूप में ऐसा है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हो गया। ये साइटोप्लाज्म जो आपका है, इसमें जो ये छोटी छोटी बॉडी होती है, ये इन्हें हम क्या नाम दे सकते हैं, इनको हम नाम देते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है, प्लास्टिड्स। अब ये समझो कि ये प्लास्टिड्स एक ही कलर का तो आता नहीं है कि प्लास्टिड्स कह दिए तो प्लास्टिड्स केवल ग्रीन है, ग्रीन होगा। हाँ, ग्रीन लीफ जो है इससे पता चलता है कि ग्रीन पिगमेंट पत्तियों में कहीं ज़्यादा होता है अदर कलर की अपेक्षा। तो प्लास्टिड्स में जो ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने वाले छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज होती हैं, ये प्लास्टिड्स होती हैं। प्लास्टिड्स में भी ग्रीन इन कलर, में भी येलो और रेड इन कलर हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु रेड है तब भी आप क्या नाम दोगे, प्लास्टिड्स, और अगर आपके येलो हैं तब भी आप क्या नाम दोगे, प्लास्टिड्स। तो समझ गए प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स मिलेगा कहाँ, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में कहाँ, लीफ। किस कलर का होगा, डिफरेंट कलर का होगा। कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। स्मॉल बॉडी होगी, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। अगर अब कहते हैं अच्छा ग्रीन कलर का पाया जाए, तो देखो ग्रीन कलर का पाया जाए तो प्लास्टिड्स, रेड कलर पाया जाए तो प्लास्टिड्स, येलो कलर पाया जाए तो प्लास्टिड्स। बट डिपेंड ये है कि ग्रीन कलर पाया जाएगा तो उसका नाम क्लोरोफिल कहेंगे। यहाँ पर देखो क्लोरोप्लास्ट नाम दिया है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर एज दे कंटेन क्लोरोफिल, ठीक ना। ग्रीन इन कलर, ये हरे रंग में होता है और ये अपने पास क्लोरोफिल रखता है, अपने पास क्लोरोफिल रखता है। तो जो क्लोरोफिल रखता है और हरा है उसका स्पेशल नाम दे दिए क्लोरोप्लास्ट। अगर आप समझे तो प्लास्टिड्स का तो पार्ट है। प्लास्टिड्स इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड्स इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ सेल and maximum cell organelles are present in the cytoplasm. Plastids is present in the cytoplasm of leaf cell in the plant, leaf cell in the plant, okay. They may be different colors. If in the cytoplasm green color pigment are present, they contain chlorophyll, then we call them chloroplast, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, तो ग्रीन इन कलर एज दे कंटेन क्लोरोफिल एंड फाउंड इन द साइटोप्लाज्म व्हिच आर अ पार्ट ऑफ सेल। समझ गए। सेकंड क्रोमोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर क्लोरोफिल पार्ट प्लास्टिड्स, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म। दूसरा क्रोमोप्लास्ट are colored plastids, red, yellow. They give color to fruits and flowers. तो क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड, क्या है, रंग कलर्ड प्लास्टिड है, रेड एंड येलो, लाल और पीला, मतलब रेड और येलो कलर है तो क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट is a part of plastic. The chromoplast is also a type of plastids that present in the साइटोप्लाज्म इन द लीफ सेल, ठीक है। तो कलर प्लास्टिक रेड येलो, दे गिव कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर, ये फल और फूलों को रंग देते हैं। फल को और फूलों को कलर देना किसका काम है, क्रोमोप्लास्ट, इसका क्रोमोप्लास्ट। थर्ड ल्यूकोप्लास्ट, अब ये क्या है, आर कलर, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होगा, कोई कलर इसका नहीं होगा। दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड, ये भोजन को स्टोर करने में मदद करते हैं। जैसा कि हर वीडियो में मैं तुम्हें बताता हूँ, पूरा रिकैप करता हूँ, पूरा चैप्टर एक हल्की नजरों के साथ पूरा चैप्टर रिकैप करता हूँ तो जल्दी से हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद एक बार हम फिर से रिकैप करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग 1665-80, रॉबर्ट हुक, डिस्कवरर ऑफ सेल, डेड सेल, इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप, यहाँ तक आप देखें। द लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, टालेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सारे सेल के टाइप आप देखें। सेल अलग अलग शेप साइज में होते हैं, ओवल, रेक्टेंगल, स्फीयर, ये सब आपने पीछे देखा। उसके बाद हम पहुँचे पढ़ते हुए सेल के पास।
और सेल में हमने क्या क्या देखा, सेल में आपने सेल वॉल देखा, सेल मेम्ब्रेन देखा, फिर साइटोप्लाज्म पूरा आपने देखा और न्यूक्लियस आपने देखा। और उसके बाद आप आज पढ़ रहे हैं प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्म। अब जो बैक में आपने जितना पढ़ा है, चाहे उसको आप रिवीजन के तौर पर आप फिर से वीडियो में देख लो, ठीक है, और या तो फिर अभी उसमें का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें से आप समझिए, अंडरस्टैंड करके समझिए कौन सा है, पूछ सकते हो। आप पीछे से पूरा एकदम हमेशा से एकदम अच्छी से देखते हुए चले जाओगे, ठीक है। 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर का क्या होता है, बैक्टीरिया का, है ना। अब एक इसमें और चैप्टर आता है